हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का जो चैप्टर फर्स्ट है रिलेशंस एंड फंक्शंस में बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक की। उसकी एक्सरसाइज 1.2 हमारी रनिंग में है। उस एक्सरसाइज का ये लेक्चर सेकंड है। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट कर देंगे, मतलब एक पोर्शन रिलेशन वाला हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 6 तक हम लेक्चर फर्स्ट में कर चुके थे। ठीक है, लेट एस बी ए रिलेशन ऑन द सेट आर। यहाँ पे कैपिटल आर किसको डिनोट कर रहा है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड बाई एस इक्वल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर। यहाँ पे आर क्रॉस आर का मीनिंग है कि आपको ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट लेने हैं, जैसे ए कोमा बी, ये पहले से ये दूसरे से, ठीक है, दोनों ही आ रही है ना। सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 1, प्रूव दैट एस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कब नहीं होगा? जब सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव में से कोई भी एक रिलेशन ना बने, ठीक है, या फिर दोनों ना बने या तीनों ना बने, कोई भी एक अगर कैंसिल हो जाता है तो हम उसको इक्विवेलेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी को। रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले मैं कंडीशन लिख देता हूं, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू, कहां पे? सेट आर, देयर एग्जिस्ट ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन थी हमारे पास, है ना। तो चेक करते हैं। तो यहां पे देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल 1 आ रहा है ना, यानी 2a स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, लेकिन यहां पे हमने क्या लिखा है? फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर। क्या ये रिलेशन हर एक ए के लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? सपोज आप 0 ले रहे हो, आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 1 के इक्वल आएगा? नहीं आएगा। 1 ले लो, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या आएगा? 2 आएगा। 1 के इक्वल तो नहीं आया। ठीक है, ये रिजल्ट हमको मिल रहा है ना। तो इसको हटाओ, कैंसिल कर देंगे। क्यों? इसकी वजह से। ठीक है, फॉर ईच लिखा गया यहां पे, हर एक एलिमेंट के लिए, आर के हर एक एलिमेंट के लिए। रीजन बता दो इसका। एज सपोज आपने एक एलिमेंट 1 ही ले लिया, कहां से? आर से ले लिया। एज 1 बिलोंग्स टू आर, बट 1 आर से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डजंट इक्वल टू 1। ठीक है, तो आर कैसा हो गया? ऐसे रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ, हेंस दैट इज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर आर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो और बाकी रिलेशन चेक करने की जरूरत नहीं है। हेंस आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस प्रूव। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। शो दैट द रिलेशन इज कॉन्करेंट टू ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमको प्रूव करना है कि जो आपको सेट दे रखा है वो सेट तो क्या है? सेट है ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है ना, उसको मैं ए से डिनोट कर देता हूं। और रिलेशन क्या दे रखा आपको? इज ए कॉन्करेंट टू। ठीक है, तो सेट को मैंने ए बोल दिया, और वो सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, और रिलेशन क्या दे रखा है? कॉन्करेंट टू, इज कॉन्करेंट टू। तो कैसे लिखे इसको? ए कोमा बी, ठीक है, और ए कोमा बी कहां से बिलोंग करेगा? ए से, सच दैट ए कॉन्करेंट टू बी। इस फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। ओके, सेट वेल्डर फॉर्म की बात करें तो। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आप प्रूव करो कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा इस साइड पे। ठीक है, देखो तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी कंडीशन लिखे पहले, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू सेट ए, देयर एग्जिस्ट ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ठीक है, क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। कोई भी ट्रायंगल खुद के तो कॉन्करेंट होता ही है। ठीक है, विच इज ट्रू। फिर इसका रीजन लिखेंगे, एज वी नो दैट एवरी ट्रायंगल
इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो खुद के तो कॉन्ग्रेंट होता ही है। तो ए कोमा ए मतलब खुद के कॉन्ग्रेंट है। रिलेशन आर से बिलोंग करने का मतलब यही है। ठीक है, दैट इज आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, अब दूसरी सिमेट्रिक वाली कंडीशन चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करते हैं? सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, लेट ए के ऑर्डर्ड पेयर हम लेके चलते हैं। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, और यहां पे आपको बताना होगा ए और बी कहां से बिलोंग कर रहे हैं। ए और बी उस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। कौन से सेट से? सभी ट्रायंगल का जो समूह था, जो ग्रुप था, ठीक है, कलेक्शन था, उस सेट से। अच्छा, अब हमको प्रूव करना पड़ेगा कि बी कोमा ए भी आर से बिलोंग करेगा। अब देखो इसका मीनिंग लिखो आप। ए कोमा बी आर से बिलोंग करने का मतलब क्या है? ए कॉन्करेंट विद बी, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं, बी कॉन्करेंट विद ए, स्मॉल ए। ठीक है भाई, कोई दो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इस वाले के कॉन्करेंट है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसके कॉन्करेंट है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि ये वाले इसके कॉन्करेंट है। बात तो एक ही है ना। तो ए कॉन्करेंट विद बी बोले या बी कॉन्करेंट टू ए बोले, बात तो एक ही है ना। दैट इज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ये हम लेके चले थे, ये हमने प्रूव कर दिया। हेंस आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब तीसरा प्रूव करेंगे, और तीसरा क्या था? ट्रांजिटिव वाला। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी कंडीशन लिखेंगे ट्रांजिटिव की। लेट, यहां पे हम दो ऑर्डर्ड पेयर लेके चलते हैं। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। यहां पे बता दो ए बी सी कहां से बिलोंग कर रहे हैं? सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। नीचे लिख दो स्पेस है, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अच्छा, अब इसका मीनिंग लिखो आप। ए कोमा बी आर से बिलोंग करने का मीनिंग क्या है? ए कॉन्करेंट टू बी, एंड इसका मीनिंग क्या है? बी कॉन्करेंट टू सी। अब देखो, ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्करेंट है, और ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्करेंट है, तो तीनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए ना। ठीक है, तो क्या लिखें? ए कॉन्करेंट टू सी। अच्छा, ए बी के कॉन्करेंट था, बी सी के कॉन्करेंट था, हमने प्रूव कर दिया ए सी के कॉन्करेंट आ गया। दैट इंप्लाइज ए कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट आर। लिख सकते हैं, दैट इज आर इज ट्रांसिटिव रिलेशन। आर ट्रांसिटिव आ गया, आर रिफ्लेक्सिव आ गया, आर सिमेट्रिक आ गया, तो आर कैसा बन गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यही इसमें प्रूव करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी ए फंक्शन डिफाइंड ए रिलेशन आर इन एक्स गिवन बाई आर इक्वल ए कोमा बी सच दैट एफ ए इक्वल एफ बी शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो रिलेशन है ना, जो कि कहां पे डिफाइन है, किस साइड में डिफाइन है? आर इन एक्स, इस पे डिफाइन है। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि आर को प्रूव करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तो हम वो तीनों रिलेशन प्रूव करेंगे। रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं पहले। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए सबसे पहले मैं कंडीशन लिख रहा हूं, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू, किस सेट पे रिलेशन डिफाइन है? एक्स पे ना, तो एक्स से बिलोंग करवाएंगे इस एलिमेंट ए को। देयर एग्जिस्ट ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ए बी को भी इसने ए लिख रखा है, तो एफ ए इक्वल एफ बी बनेगा ना, ट्रू है, विच इज ट्रू। रीजन बताओ। एज ए कोमा ए, यहां पे पुट करो बी की जगह भी ए, एफ ए इक्वल एफ ए। ठीक है, इक्वल आ रहा है। ओके, इसका मतलब क्या हो गया? जो आर है वो कैसा है? दैट इज आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब दूसरा सिमेट्रिक वाला, तो सिमेट्रिक के लिए क्या प्रूव
सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे इसकी प्रूव करने से पहले, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा बी आर से लिया, और यहां पे आपको बताना पड़ेगा वेयर ए बी कहां से बिलोंग कर रहे हैं, उस सेट एक्स से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमको प्रूव करना पड़ेगा कि बी कोमा ए जो है वो भी कहां से बिलोंग कर जाए, आर से बिलोंग कर जाए। तो इसका मीनिंग लिखो पहले, ए कोमा बी आर से बिलोंग करने का मीनिंग है एफ ए इक्वल एफ बी, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया तो गलत थोड़ी है, एफ बी इक्वल एफ ए, और एफ बी इक्वल एफ ए का मीनिंग क्या है कि बी कोमा ए आर से बिलोंग कर गया, बी कोमा ए आर से बिलोंग कर गया, ए को बी को ए लिख दिया तो ठीक है। अच्छा, ये आर से बिलोंग कर रहा है, ये हम लेके चले थे, ये हमने प्रूव कर दिया, दैट इज आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब तीसरा प्रूव कर रहे हैं, ट्रांसिटिव रिलेशन। तो ट्रांसिटिव की कंडीशन लिखेंगे पहले, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर वेयर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू सेट एक्स, ठीक है। तब हम प्रूव करेंगे कि ए कोमा सी आर से बिलोंग कर जाए, ओके। तो इसका मीनिंग लिखो पहले, इसका मीनिंग क्या है, एफ ए इक्वल एफ बी, रिलेशन से देखो एफ ए इक्वल एफ बी, इक्वेशन फर्स्ट। इसका मीनिंग क्या है, एफ बी इक्वल एफ सी, आर से देखो, एंड एफ बी इक्वल एफ सी, इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एफ ए एफ बी के इक्वल और एफ बी एफ सी के इक्वल, तो मैं लिख सकता हूं एफ ए इक्वल एफ सी। एफ ए इक्वल एफ सी होने का मतलब क्या है, एफ ए इक्वल एफ सी होने का मतलब ए कोमा सी आर से बिलोंग कर गया, बी को यहां पे सी लिखा गया बस, ठीक है। इसका मतलब ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, दैट इज आर इज ट्रांसिटिव रिलेशन। तो यहां पे आर रिफ्लेक्सिव हमने प्रूव किया, आर सिमेट्रिक हो गया, आर ट्रांसिटिव हो गया, तो आर कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th को। 10th में इसने बोल रखा है इन n क्रॉस n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, n क्रॉस n में कैसे एलिमेंट होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में, अभी बताएंगे कैसे होंगे। शो दैट द रिलेशन डिफाइंड बाय a comma b relate with c comma d if and only if ad equal bc, इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। और हमको प्रूव करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। देखो n क्रॉस n में कैसे एलिमेंट होंगे, n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, मतलब यहां का कोई भी एक एलिमेंट सपोज 1 आ गया तो दूसरा एलिमेंट इसका होगा 1 हो सकता है, इसका एलिमेंट 1, इसका एलिमेंट 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, इस टाइप से। ऐसे इसका एलिमेंट 2 हो सकता है तो इसका 1 हो सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, इस टाइप से इनफाइनाइट एलिमेंट ऐसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे n क्रॉस n के एलिमेंट, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम n क्रॉस n का कोई भी एक एलिमेंट लिखते हैं ना, और सभी के लिए ऐसा हम मान के चलते हैं, यानी फॉर ईच लिख के। तो पहली कंडीशन चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी की, फॉर ईच n क्रॉस n के हर एक एलिमेंट के लिए, और वो n क्रॉस n के एलिमेंट किस फॉर्मेट में लिखे जाएंगे, a क्रॉस b कोमा लगा के, ठीक है। a क्रॉस b कहां से, n क्रॉस सॉरी a कोमा b कहां से, n क्रॉस n से। देयर एग्जिस्ट, किसका एग्जिस्टेंस जरूरी है, खुद का, खुद के साथ रिलेशन बने, है ना। यानी a कोमा b रिलेट विद a कोमा b, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसको देख के चेक करो। पहले वाले को चौथे से मल्टीप्लाई कर रखा है इसने, a को d से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो पहले को चौथे से करो, a को b से करो, a b, और यहां पे क्या LHS में तो a b आ गया, और यहां पे क्या b को c से कर रखा है, दूसरे को तीसरे से b a, तो LHS में a b, RHS में b a, एक ही तो बात है, इसका मतलब ये ट्रू है, ठीक है, विच इज ट्रू। अब इसका रीजन बताओ, एज पहले को चौथे से मल्टीप्लाई, ए बी इक्वल दूसरे को तीसरे से, इसके अकॉर्डिंग बी ए, ठीक है। दैट इज आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
अब दूसरा चेक करेंगे सिमेट्रिक वाला। तो इसकी कंडीशन लिखेंगे पहले, लेट ए कोमा बी रिलेट विद सी कोमा डी। ठीक है, ये हम लेके चल रहे हैं। फिर हम प्रूव करेंगे कि सी कोमा डी रिलेट हो जाए ए कोमा बी के साथ, मतलब ये यहां पे और ये यहां पे आ जाए। ठीक है, तो इसका मीनिंग लिखो पहले। इसका मीनिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, एज इट इज लिखा है मैंने, तो ये एज इट इज लिखेंगे ए डी इक्वल बी सी, ए डी इक्वल बी सी। अच्छा, अब ये जो ए डी इक्वल बी सी है, इसको मैं डायरेक्ट ये भी तो लिख सकता हूं, सी कोमा डी आर ए कोमा बी। चेक करके देख लो, पहले को चौथे से मल्टीप्लाई करो, सी बी या बी सी इक्वल आना चाहिए किसके इक्वल, दूसरे को तीसरे, डी को ए के साथ, डी ए या ए डी इक्वल है। ठीक है, तो ये हम लेके चले थे, ये हमने प्रूव कर दिया, दैट इज आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब तीसरा चेक कर रहे हैं, ट्रांसिटिव वाला। और ट्रांसिटिव में कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे इसकी, लेट दो पेयर में हम लिखेंगे ना, जैसे ये लिखा ऐसे ही एक और, ए कोमा बी रिलेट विद सी कोमा डी एंड यहां से स्टार्ट करेंगे। अब सी कोमा डी रिलेट विद ए बी सी डी ई एफ ले लो, ई कोमा एफ। ठीक है, अब इसका मीनिंग लिखो पहले। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग पहले को चौथे के साथ मल्टीप्लाई, यहां से ए डी, दूसरे को तीसरे के साथ बी सी, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, एंड यहां से क्या आएगा, पहले को चौथे के साथ सी एफ और दूसरे को तीसरे के साथ डी ई, इक्वेशन सेकंड। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को पहले वाले को रिलेट करवाना है चौथे वाले के साथ, यानी ए कोमा बी आर ई कोमा एफ, ए बी ई एफ, यानी सी डी हट जाना चाहिए। तो सी डी कब हटेगा, देखो अब सी डी एलएचएस में आ रहे हैं दोनों में, और ये भी एलएचएस में है, डी वहां पे है और डी यहां पे भी है। हाँ ठीक है, देखो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, डी स्क्वायर सी स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके देख लो तो ए डी सी एफ, यानी डी सी आया इधर, और इधर बी सी डी ई, डी सी आया इधर, डी सी कट गया, उधर ई एफ और इधर ए बी बचेगा। यही हमको प्रूव करना था, ए बी और ई एफ। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, ए डी सी एफ और इधर बी सी डी ई, सी डी, ये चारों मल्टीप्लाई, तो सी डी से सी डी कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए एफ इक्वल बीई। ठीक है, ए एफ और बीई इक्वल आ रहे हैं। चेक करो, पहले को चौथे के साथ मल्टीप्लाई, मेरे को तो इसको और इसको बताना था ना, तो पहले को चौथे के साथ यानी ए एफ आ रहा है, और दूसरे को तीसरे के साथ, बी को तीसरे के साथ, ई के साथ, इनको तो एलिमिनेट ही कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, दूसरे को तीसरे के साथ, तो बीई यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो ए बी है वो रिलेट है किसके साथ, ई एफ के साथ। अब देखो यहाँ पे ए बी सी डी को रिलेट करके हम चले, सी डी को ई एफ से रिलेट किया, और प्रूव हमने कर दिया कि ये जो ए बी है ये इसके साथ रिलेट हो गया। ठीक है, इसका मतलब आर इज ट्रांसिटिव रिलेशन। अगर आर रिफ्लेक्सिव हमने प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांसिटिव हो गया, तो आर कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस प्रूव। देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 को, ये वैसा ही है जैसा 10th था, उसमें मल्टीप्लाई था, यहाँ पे प्लस कर रखा है बस। ठीक है, पूरे का पूरा वही है, एन क्रॉस एन के एलिमेंट आपको पता लग गए। तो पहले रिफ्लेक्सिविटी को चेक करते हैं। फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, देयर एग्जिस्ट ए कोमा बी रिलेट विद ए कोमा बी। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, चेक करो। इसके अकॉर्डिंग पहले को चौथे के साथ प्लस कर रखे इसने, है ना,
यानी ए प्लस बी, ओके, इक्वल आना चाहिए बी प्लस सी, यानी दूसरे को तीसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ बी प्लस ए, यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे बी प्लस ए, एक ही तो बात है, इक्वल है ना, ठीक है, तो ये ट्रू है। क्या लिखेंगे, विच इज ट्रू, एज, अब इसका रीजन, पहले को चौथे के साथ ऐड कर रखा है, यानी ए प्लस बी इक्वल दूसरे को तीसरे के साथ बी प्लस ए, ठीक है, दैट इज आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो आर रिफ्लेक्सिव हो गया। अब दूसरा सिमेट्रिक वाला, और सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे, क्या हम लेके चलते हैं वो चीज है ना, लेट ये पूरे का पूरा आप लेके चलो, ए कोमा बी रिलेट विद सी कोमा डी, ठीक है, और ये अगर रिलेट कर रहे हैं ए बी सी डी के साथ है ना, तो हम प्रूव करेंगे सी डी यहाँ पे ए बी यहाँ पे आ जाए, यानी सी डी ए बी रिलेट हो, ठीक है। तो इसका मीनिंग लिखो पहले, इसके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग यही है, एज इट इज में लिख दूं ए प्लस डी इक्वल बी प्लस सी, तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं सी कोमा डी ए कोमा बी, चेक करके देख लो, पहले को चौथे के साथ प्लस करो सी प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस बी, और दूसरे को तीसरे के साथ डी प्लस ए, डी प्लस ए प्लस डी, एक ही बात है ना, तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब तीसरा चेक करते हैं, ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव में कंडीशन लिखेंगे पहले, और वो कंडीशन क्या, लेट दो पेयर हमको लेके चलने हैं, एक तो मैं ये ले लेता हूं ए बी रिलेट विद सी डी एंड सी डी रिलेट विद ई एफ, ई कोमा एफ, ठीक है। इसका मीनिंग लिखो पहले, इसका मीनिंग कैसे लिखा जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ये पहले वाला तो वही है ना, तो एज इट इज ये लिख दो ए प्लस डी इक्वल बी प्लस सी, इक्वेशन फर्स्ट, और यहां से पहले को चौथे के साथ प्लस कर रखा है इसने, यानी सी प्लस एफ इक्वल डी प्लस ई, इक्वेशन सेकेंड। अब देखो मेरे को क्या प्रूव करना है, ए कोमा बी आर ई कोमा एफ, यानी सी डी गायब हो जाना चाहिए, सी डी गायब हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको और इसको प्लस कर लूं दोनों इक्वेशन को, तो मेरे को सी प्लस डी और इधर भी सी प्लस डी मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा, छुट्टी गैल खत्म कहानी होगी, मतलब है ना। तो क्या लिखे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को अगर मैं प्लस कर रहा हूं है ना, तो मेरे को क्या मिलेगा, ए प्लस डी, एलएचएस को प्लस कर लो, ए प्लस डी सी प्लस एफ, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, आरएचएस को प्लस कर लो, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, सी डी डी सी कट गया, क्या बचा, ए प्लस एफ बी प्लस ई, इसका पहला इसका चौथा, बस इन दोनों पे फोकस करो, पहले को चौथे के साथ प्लस करो, ए प्लस एफ, ए प्लस एफ, पहले को चौथे के साथ और दूसरे को तीसरे के साथ, तो दूसरे को बी को तीसरे के साथ ई के साथ बी प्लस ई आ रहा है, ठीक है, दैट इज, या फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए कोमा बी रिलेट विद ई कोमा एफ, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, दैट इज आर इज ट्रांसिटिव रिलेशन, तो आर को हमने सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव और रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया, ठीक है, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस प्रूव। अब देखते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है, ठीक है, 1,3 की, और ए आपको ये दे रखा है, ठीक है, और रिलेशन क्या है, ए प्लस बी इक्वल, सॉरी ए प्लस डी इक्वल बी प्लस सी, यानी पिछले वाला ही है, ठीक है, पहले को चौथे के साथ प्लस कर रखा है, दूसरे को तीसरे के साथ, ओके। इक्विवेलेंस क्लास 1,3 आपको फाइंड करना है, इक्विवेलेंस क्लास 1,3, उसको आप कैसे निकालोगे, तो तरीका देखो निकालने का क्या है। ये जो है ना 1,3, आप इसको 1,3 को या तो ए बी मान लो
या सी डी मान लो, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। मैं दोनों से ही बता देता हूं। पहले मैं 1,3 को ए कोमा बी लेट करता हूं। एक ही तरीके से आपको सोल्व करना है, या तो ए बी लेट करके या सी डी लेट करके। मैं दोनों से ही बता देता हूं, ठीक है। इधर सी डी लेट कर लूंगा, इधर ए बी। तो ए कोमा बी मैंने 1,3 लेट कर लिया, ठीक है। अब इस रिलेशन को सेटिस्फाई करवाओ, है ना। तो ए की जगह 3 पुट कर दो, सॉरी 1 पुट कर दो। 1 प्लस डी इक्वल बी की जगह 3 है ना, तो यहां पे 3 प्लस सी बनेगा, 3 प्लस सी। अब यहां से अगर मैं डी फाइंड करूं तो क्या आएगा, सी प्लस 2 हो जाएगा, 1 माइनस हो गया, है ना। तो डी कितना लिखा जाएगा, जितना सी है उससे 2 ज्यादा, जितना सी है उससे 2 ज्यादा, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1,3 क्या आएगी, देखो एक तो इसने यही दे रखा है, चेक करके देख लो। अगर आप 1 ले रहे हो, है ना, सी को 1 ले रहे हो, मान लो 1 ले लिया, तो डी कितना आएगा, 1 प्लस 2 3 आएगा, तो 1,3 एक तो ये खुद ही आएगा, है ना। दूसरा क्या आएगा, अगर मैं 2 लूं, सी की वैल्यू 2 लूं, तो 2 प्लस 2 4, डी की वैल्यू फिर मेरे को 4 मिलेगी, इसी से बिलोंग करनी चाहिए, बिल्कुल आ रही है। तो 2,4 ले लिया मैंने। और अगर मैं सी की वैल्यू 3 लेता हूं, सी की वैल्यू 2 तो ले लिया, सी की वैल्यू अगर मैं 3 लूंगा तो 3 प्लस 2 5, इसमें बिलोंग नहीं करेगी, मत हटाओ उसको, मत लो उसको, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंस क्लास बनेगी, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा तरीका, जब मैंने इसको ए बी की जगह रिप्लेस किया तो आपका आंसर ये आ गया, ठीक है। यहां तक छोड़ देना आप। अगर आप इसको सीडी के प्लेस में रखते हो, है ना, तो क्या आएगा, देखो ए प्लस, चलो लिख लो पहले, जो 1,3 इसको सी डी लिख रहे हो ना, सी कोमा डी 1,3, सी को 1 डी को 3 लिया आपने, तो यहां पे पुट करो a प्लस डी, डी क्या है 3, इक्वल b प्लस सी, सी क्या है 1, ठीक है। तो अगर मैं a फाइंड करूं, ऐसा करो b फाइंड कर लो, b फाइंड करूं तो b की वैल्यू क्या आएगी, देखो b की वैल्यू ये इधर के माइनस हो जाएगा, a प्लस 2 हो जाएगा, जितना a लोगे उसमें 2 ऐड कर लो, तो यही आपको मिलेगा। चेक करके देखो, अगर मैं a की वैल्यू 1 लूं, क्या लूं 1, a की वैल्यू मैंने ली 1, a इक्वल 1, तो b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू आएगी 1 प्लस 2 3, 1 3 आ रहा है। अगर मैं a की वैल्यू 2 लूं, क्या लूं 2, a की वैल्यू अगर मैं 2 लूं तो b क्या आएगा 2 प्लस 2 4, तो 2,4 आ रहा है। अगर मैं 3 लूं, a की वैल्यू 3 प्लस 2 5, बाहर गए, इससे नहीं लेना, ठीक है। तो यही बनेगी, इसको लोगे तो भी यही बनेगी, ठीक है। तो जौन सा मेथड आपको अच्छा लगे वो आप रख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है।